नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं गोरखपुर के वार्ड संख्या 25 में और वार्ड संख्या 25 के पार्षद पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ेंगे गोपाल सिंह जी। और गोपाल सिंह से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। जब आप चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या समस्या वार्ड संख्या 25 गिरधर नगर की निकल कर? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा गिरधरगंज, तो गिरधरगंज बाजार जो है एक सबसे दो चीज़ों में माना जाता है। एक तो 50 साल से व्यापार का केंद्र रहा है। ये हमारा वार्ड जो है गिरधरगंज बाजार जो नाम पड़ा है, ये 50 साल अंग्रेजों जमाने से व्यापार का केंद्र रहा है। और आज आप खुद वार्ड के निरीक्षण कर लीजिए, जो व्यापार का बदहाल स्थिति है व्यापारियों का, ये कभी नहीं हुआ था। जैसा इसमें आप जान रहे होंगे, जो एक माहौल चल रहा है जीएसटी का, जीएसटी बाजारों में जिस पर व्यापारी भयभीत हैं, इसका सबसे बड़ा काम ये है, नाकामयाबी है सरकार की, विभाग की नाकामयाबी। जैसा कि उन्होंने जीएसटी जब कानून आया तो कम से कम बाज़ारों में, चौराहों पे बाज़ार को कैंपिंग करना चाहिए था, शिविर लगाने चाहिए था, जीएसटी के बारे में लोगों को बताना चाहिए था जीएसटी है क्या। आज न बता के में व्यापारियों बीच में इस चीज़ को खुलासा नहीं किया कि जीएसटी है क्या चीज़। और आज एक तरह से जैसे राहुल गांधी ने कहा ना, गब्बर आ रहा है, और वही माहौल बना हुआ है, लोग भयभीत है, डर के भाग रहे हैं। तो अभी से भी विभाग को कार्रवाई को रोककर कम से कम उनको व्यापारियों बीच में जाना चाहिए और कैंपेन करना चाहिए कि इस सिस्टम में है, इसे शिविर लगा के आप इसको राहत दी जाएगी, या ये समस्या इस तरह से भयभीत मत होइए। कौन से व्यापारी इस दायरे में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। वार्ड संख्या 25 में गंभीर समस्याएं क्या? दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ हमारे वार्ड की पहचान है महादेव झारखंडी मंदिर। आज उसकी बदहाली आप देख लीजिए, वो भी बदहाल है। हमारी झारखंडी मंदिर भी, बहुत पैसा वहाँ से आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन व्यवस्था वहाँ पे भी ध्वस्त कर दिया गया है। गंदगी हमेशा मार रहा है। मैंने कई बार मुद्दा भी उठाया है, चाहे स्थानीय स्तर या प्रशासन से मैंने मांग भी किया जांच के लिए। तो तमाम चीज़ें हैं। अब देखिए, एक 4 लेन की बना दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, गिरधरगंज बाजार जो व्यापार का केंद्र है, व्यापार वहाँ शुरू होता है चौराहे से यहाँ तक है, लेकिन कहीं भी व्यापार अगर ग्राहक को आना पड़े तो सारे कट बंद कर दिए गए हैं। अगर पेट्रोल टंकी भी खोला जा सकता है तो ये व्यापार का प्रमुख केंद्र है, कम से कम 2 पहिया के लिए कट खोना चाहिए। यहाँ व्यापारियों ने विरोध भी किया था, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को दबा दिया गया था। हम लोग को दबा दिया गया था। कट को बंद करने के लिए हम लोग कहे भी थे, तो इसको जो है कि वो कोई मतलब कोई अधिकारी, चाहे यहाँ का कोई मतलब स्तर, छोटे स्तर का जो भी नेता है हमारे यहाँ के, चाहे सभासद हो, वो लोग आए 1-2 बार, कल किसी की बात को कुछ भी नहीं सुना गया, और न सुनकर इसको बंद करने से हम लोग का व्यापार एकदम चौपट हो गया। गोपाल सिंह खाली यही समय आगे समस्या जुड़ा रहा है कि इसके पहले भी कभी नहीं, पहले भी रहे हैं हम लोग की छोटी मोटी जो समस्याएं रही हैं उसको कहा गया है, तो उसमें साथ हमारे खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, और भी लोग नेता जो हैं वो लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा अभी सक्रियता ज़्यादा हो गई है इस समय, चुनाव की वजह से भाई सक्रियता ज़्यादा हो गई, ये तो है। नेताजी, क्या कहेंगे कि आप युवा हैं, युवाओं का कितना समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो ज़मीन पे की बात करेगा, जो जनता की बात कहा ना, हाँ ठीक है, जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है, जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है, जीएसटी खराब नहीं है। बैठ के बेचा जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनका तरीका गलत है। व्यापारियों को जागरूक करना चाहिए, व्यापारियों भय व्यक्त नहीं करना चाहिए। व्यापारियों को जागरूक करिए कि कौन से दुकानदार उस दायरे में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जीएसटी बैठ के अपेक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जानकारी का अभाव है। विभाग को अब से वहाँ पे कम से कम व्यापारियों के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए कि भयभीत मत होइए। ये तरीके, ये व्यापार इसके अंतर्गत आता है, उस व्यापार के अंदर टैक्स लिएबिलिटी बनती है। भयभीत का माहौल नहीं होना चाहिए व्यापारियों में, व्यापारी को अपराधी नहीं होता है। वार्ड संख्या 25 गिरधरगंज में क्या समस्याओं को लेकर आप लड़े हैं आज तक? देखिए, मैंने समस्या तो कई मुद्दे पर मैंने उठाया था। जैसे हमारे बिजली भी, एक बार बिजली विभाग वाले जो है बेवजह उपभोक्ताओं को परेशान करते थे, उसमें एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी, इसे भी मैंने मुद्दा बनाया था। बिजली विभाग में जो है 286 लोगों का एसटीएफ ने जांच किया था, जिसमें बिजली गबन हुआ, उसमें मैंने मुद्दा उठाया था। तो मुद्दा तो मैंने बहुत उठाया, बहुत मैंने संघर्ष भी किया है, नहीं मेरे लिए नहीं है। को देख के जनता इस समय चुनाव में आपका समर्थन दे रही है। ये स्थानीय मुद्दा है, ये स्थानीय चुनाव है, जो स्थानीय लेवल मुद्दा होगी, जो जमीन आदमी के हर व्यक्ति से मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा होगा, उस पर चुनाव होगा। आप सपा के चूँकि अपना टिकट मांग रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। जी।
और देखा गया है कि विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का उतना ज़्यादा कुछ खासा प्रभाव नहीं रहा है, तो नगर निकाय के चुनाव में रहेगा। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का परिणाम दो ही चीज़ रहा है, एक राशन, एक शौचालय। खाओ और हगो, बाकी चीज़ की बातें मत करो। तो उस पर तो व्यवस्था चल रही, क्या करिएगा। यही केजरीवाल को लोग कहते हैं कि मुफ्तखोरी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है भाई, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आप राशन दे रहे हैं फिर ठीक है, किसके पैसे से आता है? व्यापारियों टैक्स से आता है। कोई भी काम होता है, कोई मंच से नेता पहुंचता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, अरे व्यापारी समाज की मदद करे और व्यापारी को चोर की तरह निगाह से देखा जाता है। क्या व्यापार करना अपराध है? हर कार्य में व्यापारी सहयोग करे। देश की आपदा है, देश को जब बेरोजगारी है तो नौकरी भी देता है व्यापारी, और चोर भी बनता है। जनता कहती है कि चुनाव के पहले सब नेता ऐसे आके चिल्ला के बताते हैं कि यही समस्या है, और जीत जाने के बाद पार्षदों का मोबाइल नहीं लगता है। आपका लगेगा ना? देखिए, पहला चीज़ तो मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और व्यापारी हूँ, ठीक है। और मैं इन्हें जो बताया है कि एक सिस्टम मैंने बना रखा है, जैसे हमारा दुकान खोलते हैं सुबह शाम, जनता के लिए कार्यालय भी होगी और एक सहायक भी होगा। किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। आज के देखिए, ना पैसा दे के मुझे टिकट लेना है, ना पैसा दे के वोट लेना है। जो पैसा दे के लेते उनको मुबारक हो। जनता अगर हमें ईमानदारी से काम का मौका देगी तो ईमानदारी जनता के लिए काम होगा। वार्ड संख्या गिरधरगंज की जनता जो है बिकाऊ नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह सकता हूँ बिकाऊ है या नहीं है, लेकिन मेरा काम है, मैं निस्वार्थ चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता मुझे मौका देगी, जनता के लिए काम किया जाएगा। क्या कहेंगे? गिरधरगंज की जो जनता है वो खुद में इतनी सक्षम है कि वो बिकाऊ नहीं हो सकती है, ठीक है। वार्ड संख्या 25 के जितने भी जनता है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, आप उनसे किसी से भी पूछ लीजिए, कोई पैसे पे बिकाऊ नहीं है। जो सही मार्गदर्शक करेगा उसी को जिताया जाएगा, जो मार्गदर्शक गलत करेगा उसको नहीं जिताया जाएगा। गोपाल सिंह आवाज़ उठा पाएंगे नगर निगम में? गोपाल सिंह आवाज़ उठा लेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन गोपाल सिंह काम कर रहे हैं, आगे जनता के हाथ में उनका है। चाचा क्या कहेंगे नेताजी के? नहीं, हमारे लिए तो अच्छे हैं नेताजी। आवाज़ अधिकारी से बतिया लेते हैं। हाँ, बात करने में सक्षम है वो। नहीं, ऐसा नहीं ना है कि जीतने के बाद गायब हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गोपाल सिंह मतलब बात करने में सक्षम है, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। लोगों के बीच में रहते हैं। हाँ, लोगों के बीच में रहते हैं, उठना बैठना रहता है इनका। सामने है तब इनका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सामने नहीं है इनसे, ऐसा कोई इनसे डर नहीं है कि ये इनसे कहा जाएगा। आते हैं भाई, बाजार में आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देख कर ये इनकी बड़ाई की जाएगी या बुराई की जाएगी। हम लोग साफ बोलने वाले आदमी, हम लोग व्यापारी गण हैं। हमको अगर दिक्कत होती है तो हम आपसे कहेंगे, नहीं रहेगी कोई बात नहीं रहेगी उस पर। क्या कहेंगे सर चुनाव को लेकर के? अपने वार्ड संख्या 25 की जनता, गिरधरगंज की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि वार्ड की जनता जो भी हो निष्पक्ष फैसला करे, जो काम करने वाला उसको मौका दें, और हार जीत तो ऊपर वाला जाने। हमारा काम है कर्म करना, अपना काम कर, अपनी बातों को मैं जनता को समझाने प्रयास करूँगा। जो भी अगर जनता मौका देगी तो अपने लिए देगी, उसके लिए हम खड़े रहेंगे, बाकी ईश्वर की मर्जी। हम भी वार्ड में चले हैं तो वार्ड के लोगों का कहना है कि आज से नहीं, इसके बहुत पहले से ही गोपाल सिंह जो है हम लोगों के हर समस्या पे आवाज़ उठाते हैं, हर मुद्दा पे आवाज़ उठाते हैं। इसलिए अब की बारी बदलाव करना है। कुछ लोगों से बातचीत करने के दौरान पता चला है कि गोपाल सिंह उनके अधिकार की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पे हमेशा बातचीत रखते हैं। इसी के साथ हम आपसे भी, आप लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी विकास के वादे किए हैं कि जीतने के बाद, पार्षद चुनने के बाद हम ये काम करेंगे, अगर आप लोग इनको पार्षद चुनते हैं और ये उन मुद्दों पे काम नहीं करते हैं तो फास्टर प्लस न्यूज़ पुनः दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। बिल्कुल, हम इसका स्वागत करते हैं। हाँ, और आप लोग नेताजी के लिए भैया गोपाल सिंह के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे हैं, विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। इसके पहले किसी मुद्दा पे आवाज़ उठाएं कि नहीं उठाएं। पार्षद चुनने के बाद, पार्षद होने के बाद ये यहाँ का मुद्दा नगर निगम में उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। देखते रहें, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।